अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है विशान और मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। दुनिया में जितनी भी माएँ हैं, सारी माएँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी माओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें शायद तारीख की बदतरीन माएँ करार दिया जा सकता है। ये वीडियो मैं मदर्स डे के दिन अपलोड कर रहा हूँ, तो शायद आप सोचें कि मैं दुनिया की बेहतरीन माओं पर वीडियो क्यों नहीं बनाता, लेकिन दुनिया में जितनी भी माएँ हैं वो सब अपने बच्चों के लिए बेस्ट माएँ होती हैं। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद ये नहीं कहते हैं कि उनकी माँ दुनिया की बेस्ट माँ है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी इस लिस्ट को शुरू करते हैं। होप आस्क यू, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी नाम को प्रोनाउंस ना कर सकें तो आपको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है। अमेरिका की रियासत टेक्सास में रहने वाली ये माँ अपनी 10 साल बच्चे को पढ़ा रही थी, जिससे कुछ वर्ड सही तरह से प्रोनाउंस नहीं हो रहे थे। जब वो अपनी बच्चे को पढ़ा रही थी तब वो कपड़े इस्त्री कर रही थी। जब बच्ची से कुछ अल्फाज गलत हुए तो माँ ने इस्त्री उठाई और उसके आंख पर रख दी। इसके बाद इसकी माँ ने इसको दोबारा पढ़ने को कहा और उसको अस्पताल भी नहीं लेके गई। अगले दिन जब बच्ची स्कूल गई तो स्कूल की नर्स ने उससे पूछा कि तुम्हारी आंख को क्या हुआ है। बच्ची ने बहाना बनाया कि वो किचन में कुछ फ्राई कर रही थी और उसकी आंख जल गई। नर्स को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। तफ्तीश के बाद जब मालूम हुआ कि उसकी माँ ने ही उसकी आंख जलाई है तो उसकी माँ को जेल भेज दिया गया। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है काई यांग। ये 34 साल औरत कैलिफोर्निया में रहती थी। एक दिन इसकी 2 महीने की बच्ची वफात हो गई। जब तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि इसने अपनी 2 महीने की बच्ची को माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए रखा था। जब इस औरत को अरेस्ट किया गया तो इस औरत ने बताया कि उसको दौरा आने की बीमारी है और जब इसने अपनी बच्ची को माइक्रोवेव में रखा तब उसको दौरा आया हुआ था। लेकिन कोर्ट ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया, क्योंकि जब उससे पहले पूछा गया था तो उसने बताया कि उसको नहीं पता कि उसका बच्चा किधर है। कोर्ट ने बताया कि काई यांग को मर्गी की बीमारी थी, लेकिन जिस टाइम इसने अपनी बच्ची को माइक्रोवेव में रखा उसको कोई भी दौरा नहीं आया था और उसको 26 साल की जेल की सजा सुना दी गई। लिस्ट में अगला नाम टिबेटा बेनेट। जब एक 14 साल बच्ची ने अपनी माँ को कहा कि एक बच्चा उसको स्कूल में तंग करता है तो उसकी 33 साल माँ ने इस बात को बातचीत से हल करने की बजाय उस लड़के को फेसबुक पर मैसेज किया और उसे पार्क में मिलने को कहा। वो चाकू लेकर पार्क में गई, जिसको देखकर वो लड़का डर गया। खुशकिस्मती से उसने लड़के की जान तो नहीं ली, लेकिन उसके साथ झगड़ा जरूर किया। रशिया की इस 30 साल माँ के 2 बच्चे थे, जिसमें से एक 4 साल का और एक 7 साल का था। ये औरत अपने बच्चों की शरारत करने की वजह से परेशान हो गई थी और इनसे जान छुड़ाने का फैसला किया। उसने अपने दोनों बच्चों को अपनी बिल्डिंग के 15वें फ्लोर से नीचे फेंक दिया और अपने हस्बैंड को कॉल की और बताया कि उसके बच्चे खेलते हुए नीचे गिर गए। लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में देखा गया कि जैसे उसने अपने बच्चों को नीचे फेंका, वो नीचे आई और इस बात को कन्फर्म किया कि उसके बच्चे मर गए हैं और आराम से वापस चली गई। उसके पड़ोसियों ने इस नज़ारे को देखा और उनको शक हो गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और तफ्तीश के बाद ये मालूम हुआ कि बच्चों को गिराने वाली खुद उनकी माँ ही है। आई बेबी। हम सबको वीडियो गेम खेलना पसंद है, लेकिन साउथ कोरिया की इस माँ को कुछ ज्यादा ही शौक था वीडियो गेम्स खेलने का। वो हर दिन 12 घंटे इंटरनेट कैफे में वीडियो गेम खेला करती थी। जब 25 साल इस माँ को अपनी जॉब से हाथ धोने पड़े तो वो इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही डिप्रेस हो गई और अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो वीडियो गेम्स खेला करती थी। वीडियो गेम के अंदर इसका एक बच्चा था जिसका नाम एनीमा था और इसका अपनी असली जिंदगी में भी एक बच्चा था जिसको वो सिर्फ दिन में एक मरतबा खाना खिलाती थी। उसकी गेम खेलने की आदत की वजह से उसका बच्चा भूखा ही मर गया और उसको इस बात की परवाह ही नहीं थी। इस औरत को अपने बच्चे को खाना न खिलाने की जुर्म में सजा हो गई। यहाँ सबसे डरावनी बात यह है कि इस तरह के केसेस कोरिया में अभी भी हो रहे हैं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है ब्रिटनी हिल। अमेरिका की इस माँ को पैसों की जरूरत थी, तो जॉब ढूंढने के बजाय इसने अपने बच्चे को बेचने का फैसला किया। ब्रिटनी ने अपने बच्चे को सेल करने के लिए अखबार में इश्तेहार दे दिया और अखबार वालों ने भी इसकी जांच पड़ताल किए बगैर ही इस बात को शाया कर दिया। एक औरत ने इस बच्चे को खरीदने का फैसला किया, लेकिन बाद में उसने बच्चे को खरीदने के बजाय पुलिस को रिपोर्ट कर दी। ब्रिटनी ने अखबार में अपने बच्चे की प्राइस $4000 दी थी। पुलिस जब ब्रिटनी के घर गई तो उन्होंने देखा कि घर में कोई भी नहीं था और बच्चा भी वहां पर अकेला पड़ा हुआ था। पुलिस ने उधर ही बैठ के ब्रिटनी का इंतजार किया। कुछ देर बाद जब ब्रिटनी आई तो उसको अपने बच्चे को बेचने और उसको अकेला छोड़ देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। अब वीडियो के अख्ताम पर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। एमेंडा ई लुइस। 2007 में अमेंडा अपने 2 बच्चों के साथ थी, एजे और एड्रियाना। एजे की उम्र 6 साल जबकि एड्रियाना की उम्र 7 साल थी। एक दिन एड्रियाना पूल में गिरकर मर गई। लोगों को लगा कि ये एक बहुत ही दुख भरी कहानी थी, लेकिन पुलिस को कुछ शक्कों को शुबात नजर आए। पुलिस ने जब एजे से तफ्तीश की तो उनको लगा कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है। बात कोर्टरूम सिचुएशन तक पहुंच गई। कोर्टरूम में जब एजे से पूछा गया कि असल में क्या हुआ है तो एजे रो पड़ा और एजे ने बताया कि उसकी माँ ने एड्रियाना को पूल में डुबोकर मार दिया। कोर्टरूम में बैठे सारे लोग एजे की बात सुनकर हैरान हो गए। एजे ने एक पल में ही इस केस का रुख बदल दिया था। अमेंडा को उम्र कैद की सजा हो गई। उसने बताया कि उसका बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन आप ही बताएं, क्या 7 साल का एक छोटा बच्चा जो रो रहा हो वो झूठ बोल सकता है? कुछ अरसे बाद अमेंडा का टीवी पे इंटरव्यू आया और उसने इस बात को तस्लीम कर लिया
उसने कहा कि वो अपने बच्चे की शरारतों को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसकी जान लेनी पड़ी। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको उस कोर्ट की फुटेज दिखाना चाहता हूँ। Hey, James. Hey, James. Yes, sir. Give me your hand. All right. Here. Kneel down. Okay. इस वीडियो के एंड पे आपको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी माँ की कदर करें और इनका एहतराम करें और शुक्र करें कि आपकी माएँ इनमें से किसी एक माँ की तरह नहीं। और अब जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हैप्पी मदर्स डे एंड अल्लाह हाफिज।